भारतीय समाज का इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों की गाथाओं तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे गहरी जड़ों में वो संघर्ष दर्ज है जो मनुष्य ने उस पर लगाए गए अन्यायपूर्ण बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ा। जाति, धर्म, परंपरा और पाखंड की जकड़न को चुनौती देने वाले अनगिनत महापुरुष इस धरती पर जन्मे। उन्हीं में से एक महान समाज सुधारक थे पेरियार ईवी रामस्वामी। उन्हें दक्षिण भारत में पेरियार अर्थात महान व्यक्ति कहा गया। उनका जीवन एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का संघर्ष था। वे कट्टर विचारक, साहसी नेता और अडिग सुधारक थे। उन्होंने न केवल जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी बल्कि स्त्रियों की स्वतंत्रता, तर्कवाद और समानता की मशाल भी जलाए रखी। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड नगर में एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम वेंकट रामस्वामी नायकर और माता का नाम चिन्नाथाई था। परिवार अपेक्षाकृत संपन्न था, लेकिन उस दौर की सामाजिक जकड़नों से अछूता नहीं। बाल्यकाल में ही पेरियार ने देखा कि किस प्रकार जाति आधारित भेदभाव समाज के हर हिस्से में गहराई तक फैला हुआ है। वे स्वयं वणिक यानी नायकर समुदाय से थे, जो सवर्ण ब्राह्मणों के दबदबे के नीचे दबा हुआ था। औपचारिक शिक्षा उन्होंने अधिक नहीं ली। बचपन से ही उनकी बुद्धि प्रखर और प्रश्न पूछने वाली थी। धार्मिक कथाएं सुनते समय वे बार बार तर्कपूर्ण सवाल उठाते। ये आदत बाद में उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनी। युवा अवस्था में पेरियार ने काशी की यात्रा की। वहां उन्होंने गंगा घाटों और मंदिरों में फैले हुए धार्मिक पाखंड और छुआछूत का क्रूर चेहरा देखा। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया। धर्म के नाम पर खुलेआम जातिगत भेदभाव किया जाता। तीर्थयात्रियों से पुजारी जबरन दान वसूलते। यह अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। पेरियार ने निश्चय किया कि यदि समाज को वास्तव में स्वतंत्र और प्रगतिशील बनाना है तो सबसे पहले इन अंधविश्वासों और असमानताओं को तोड़ना होगा। पेरियार ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। वे 1919 में कांग्रेस से जुड़े और सक्रिय राजनीति करने लगे। कांग्रेस में रहकर उन्होंने देखा कि संगठन में भी ऊंच नीच और जातिगत वर्चस्व व्याप्त था। जब उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन में पिछड़ी जातियों और दलितों को अधिकार दिलाने की बात की तो कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट समर्थन नहीं दिया। बार बार उपेक्षा से आहत होकर उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी और सामाजिक सुधार के आंदोलन को ही अपनी जीवन दिशा बना लिया। 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी। यह आंदोलन केवल एक संगठन नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति का उद्घोष था। इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे जाति आधारित भेदभाव का अंत, स्त्रियों को समान अधिकार, तर्क और विज्ञान पर आधारित जीवन दृष्टि, अंधविश्वास, पुरोहितवाद और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का खात्मा, स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीने का अधिकार। पेरियार का मानना था कि जब तक दलित, पिछड़े और स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक समाज में वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो सकती। पेरियार स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता के प्रबल समर्थक थे। उस दौर में जब स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद माना जाता था, पेरियार ने कहा, स्त्रियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलना चाहिए। स्त्रियों को विवाह और तलाक में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। बाल विवाह, दहेज प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि स्त्री चाहे तो बिना विवाह के भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकती है। उस समय के लिए ये विचार क्रांतिकारी और चुनौतीपूर्ण थे। पेरियार ने तर्कवाद को अपना जीवन दर्शन बनाया। उनका मानना था कि ईश्वर और धर्म केवल मनुष्य की कल्पनाएं हैं
अंधविश्वास और कर्मकांड समाज को गुलाम बनाए रखते हैं। जब तक मनुष्य तर्क और विज्ञान को जीवन का आधार नहीं बनाएगा, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने दैव तत्व को खुलकर चुनौती दी और स्वयं को गर्व से नास्तिक कहा। इसलिए उन्हें द्रविड़ आंदोलन का भी अग्रदूत माना जाता है। ब्राह्मणवादी वर्चस्व और उत्तर भारतीय प्रभुत्व के विरोध में पेरियार ने द्रविड़ों की एकता की बात की। उन्होंने कहा, आक्रमणकारियों ने दक्षिण भारत की मूल जातियों को दबाया है। 1937 में जब राजाजी की सरकार ने तमिलनाडु के विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दी, तो पेरियार ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि हिंदी थोपना सांस्कृतिक गुलामी है, मातृभाषा तमिल का सम्मान किया जाना चाहिए, हर क्षेत्र को अपनी भाषा में शिक्षा और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। उनके आंदोलन के कारण सरकार को हिंदी अनिवार्यता वापस लेनी पड़ी। ये संघर्ष बाद में द्रविड़ राजनीति की नींव बना। पेरियार ने कई संगठन और आंदोलन खड़े किए, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन 1925, जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कड़गम। उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी और कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज को बदलना है। पेरियार ने लेखन और भाषणों के माध्यम से अपने विचार फैलाए। उनकी शैली सीधी, आक्रामक और तर्कपूर्ण होती थी। उन्होंने हजारों व्याख्यान दिए और अनेक पत्रिकाएं निकाली। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: कुदी अरसू, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई, विदुथलाई, अनाथी। इन पत्रिकाओं में वे धार्मिक मिथकों, जातिवाद और अन्याय का प्रखर विरोध करते थे। पेरियार की विचारधारा अत्यंत क्रांतिकारी थी, इसलिए उनके आलोचक भी उतने ही प्रखर रहे। उन्हें नास्तिक और धर्मद्रोही कहा गया। उनकी ब्राह्मण विरोधी सोच पर आरोप लगा कि वे सामाजिक वैमनस्य फैला रहे हैं। कुछ ने तो उन पर तमिल राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर भारत की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया। लेकिन पेरियार इन आलोचनाओं से विचलित नहीं हुए। उनका कहना था, यदि समाज की जड़ें अन्याय में सड़ी हुई हैं, तो उन्हें काटना ही पड़ेगा। पेरियार ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक समाज सुधार के लिए संघर्ष किया। 24 दिसंबर 1973 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय वे 94 वर्ष के थे, परंतु उनके विचार आज भी जीवित हैं और तमिल समाज ही नहीं, पूरे भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति को प्रेरणा देते हैं। पेरियार के दर्शन का सार इस प्रकार है: जाति विरोध। जाति मनुष्य की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। स्त्री मुक्ति। बिना स्त्री की स्वतंत्रता के कोई समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता। तर्कवाद। हर बात को परंपरा नहीं, बल्कि तर्क और विज्ञान से परखा जाना चाहिए। धर्म विरोध। धर्म और ईश्वर के नाम पर लोगों को गुलाम बनाया जाता है। भाषाई स्वाभिमान। मातृभाषा का सम्मान ही वास्तविक संस्कृति की रक्षा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टियां पेरियार के विचारों से प्रेरित हुईं। मंदिर प्रवेश, शिक्षा में समानता, आरक्षण और स्त्री अधिकार की कई नीतियों की जड़ें उनके आंदोलन में हैं। तमिल पहचान और भाषा आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। सामाजिक न्याय, तर्कवाद और समानता का विचार केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए मार्गदर्शक है। पेरियार का जीवन भारतीय समाज की जकड़नों को तोड़ने की कहानी है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि समाज को बदलने के लिए केवल सत्ता नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति चाहिए। उनकी विरासत हमें ये संदेश देती है कि जब तक मनुष्य के बीच ऊंच नीच, भेदभाव और अन्याय है, तब तक पेरियार की आवश्यकता बनी रहेगी। उनकी प्रखर वाणी आज भी हमें झकझोरती है। मनुष्य को मनुष्य के समान जीने का अधिकार दो, यही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो कृपया इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।